अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अग्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः निहितं गुहायां बिभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयश्वा हे ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृता परवेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सद्ग्रस्तम् तत्रापि दहनं गहनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यद्वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः हरिः ओम्। I now request Srimati Jayanti Rangarajan to perform the invocation. ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரர் எங்கள் திருப்பாவை ஜீவர் ஸ்ரீரங்கம் நாராயணபுரம் பெரும் ஸ்ரீ பெரும்பூதூரில் சித்திரை அதிரை துலங்க ஸ்ரீ பெரும்பூதூரில் जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति इस भव्य स्टैच्यू ऑफ पीस के वर्चुअल अनावरण के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के लिए उत्साह, प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेगी। मित्रों, सूर्यावर शिव मंदिर में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की विशाल भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस के जरिए कश्मीर घाटी विश्व को आज शांति, सद्भावना, सर्वपंथ संभाव का संदेश दे रही है। मैं स्वामी जी के प्रति हृदय से और आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मंदिर तथा यात्री भवन के रेस्टोरेशन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है।
ये सिर्फ जगत गुरु की एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि जगत गुरु की ही तरह समस्त अस्तित्व की व्यापकता का भी प्रतीक है। यह उस समन्वय का भी प्रतीक है जिसे आधार बनाकर विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना जगत गुरु ने की थी और मानवता को चित्त, अचित्त तथा ब्रह्म की प्रामाणिक झलक दिखाई थी। भक्ति मार्ग का जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, उसका एक ही उद्देश्य मुझे समझ में आता है, और वह है स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान करके सामाजिक जागरूकता का अनवरत बढ़ोतरी हो, इसका प्रयास करते रहें। मैं समाज के सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता के उत्प्रेरक के रूप में भी जगत गुरु के योगदान को देखता हूं। सामाजिक जागरण के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, न जाति कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतवः, अर्थात जाति नहीं वरन गुण ही कल्याण का प्रमुख कारण होता है। और मैं मानता हूं कि उनके इस आह्वान ने एक नए सामाजिक विचारों को जन्म दिया। जगत गुरु ने अपने दर्शन के द्वारा करुणा, सेवा, शांति और सुखमय तत्वों के समायोजन को प्रकट किया, और प्राचीन काल से उनकी वाणी संपूर्ण जल, थल, नभ में शांति स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित करती रही है। इंसान अपने अच्छे कामों से ऊपर उठता है, और मैं मानता हूं हर इंसान में संभावना है कि अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके स्वयं तथा समाज का उत्थान कर सकता है। जम्मू कश्मीर में कई दशकों तक सर्वधर्म समभाव, शांति एवं करुणा के आदर्शों को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। भारतीय ऋषियों, सूफियों की शांति, समानता, आपसी भाईचारे के दर्शन से समाज को बांधे रखने वाले धागे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। लेकिन अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने समन्वय, आपसी भाईचारे, सहनशीलता की परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित किया है और जम्मू कश्मीर की सोई हुई ऊर्जा को फिर से जागृत किया है। इसे मैं एक सुखद संयोग कहूंगा कि जगत गुरु की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष फरवरी में किया था, और श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम सबके सामने हुआ। श्रीनगर सूर्य की नगरी और संपूर्ण जम्मू कश्मीर जीवंत शारदा पीठ है। आज विश्व के अस्तित्व के सामने अनेक समस्याओं के बादल मंडरा रहे हैं, और लोगों के चिंतन में आज जगत गुरु के माध्यम से जीवन मूल्यों का संदेश मैं समझता हूं अत्यंत प्रासंगिक है। और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा संदेश आज कश्मीर घाटी से जा रहा है, जिसने दशकों तक हिंसा को झेला है और उसकी व्यर्थता को स्वयं महसूस किया है। शांति ही जीवन का सार है। यही बात व्यास जी ने महाभारत में कही थी, और इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं सर्वभूतेषु संयमः अहिंसा, अर्थात किसी भी इंसान के प्रति संयम रखना, असत्यवादी प्रवृत्तियों को रोकना तथा सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखना ही अहिंसा है, और यही शांति तक पहुंचने का मार्ग भी है। और मैं मानता हूं शांति की स्थापना, समाज की प्रगतिशीलता के लिए किए जा रहे प्रयास किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकते, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति का आंदोलन है। इसी ध्येय से जगत गुरु ने कश्मीर की भी यात्रा की थी। मेरे पूर्व भी बताया गया, जब वो अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री भाष्य पर काम कर रहे थे तो उन्हें बोधायन वृत्ति पढ़ने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी जो कश्मीर के राजा की लाइब्रेरी में थी। अपने शिष्यों के साथ जगत गुरु ने उस समय श्रीरंगम से कश्मीर की कठिन यात्रा की, और राजा ने उनका स्वागत भी किया। वापस जाकर उन्होंने श्री भाष्य की रचना की, और 2 साल बाद फिर कश्मीर वापस आकर उन्होंने राजा को श्री भाष्य पुस्तक का उपहार दिया। ये कश्मीर का संपूर्ण भारत के साथ सदियों का अटूट संबंध है, जो अध्यात्म, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों में अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि जब लोग मिलते हैं तभी समाज का निर्माण होता है।